कैसी हो तुम? बस ठीक हूं मैं। कामिल का क्या हाल है? वो भी ठीक है। मैंने और यासिर भाई ने उसे झूला देकर सुलाया। आप यहाँ पर आ गए हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे डर लगता है ना। गुलशन, तुम लोगों ने क्या सोचा था? हमने सोचा मेरे और अम्मी के लिए बेहतर है कि हम चले जाएं। जाना इतना जरूरी तो नहीं है। जाना तो पड़ेगा। गुलशन देखो, तुमने तो फैसला कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा इसके बाद। मैं कामिल को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। क्या हम सब बस वही काम करते हैं जो हमारे लिए बेहतर हो? गुलशन, मेरे जहन में एक तरकीब आई है जो मैं तुम्हें बताते हुए घबरा रहा हूं। मैं समझी नहीं। देखो गुलशन, कल को जब ये कामिल बड़ा हो जाएगा तो पूछेगा कि मेरा बाप कहाँ है। देखो, एक बच्चे को पालना मुश्किल है और तुम ये अकेले कैसे कर पाओगी? तुम खुद ही सोचो ना, एक बाप के बगैर बच्चे का मुस्तकबिल क्या होता है भला? उसे साइकिल चलाना कौन सिखाएगा? और जब वो स्कूल जाएगा तो बाकी बच्चे भी पूछेंगे ना कि कामिल तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। अगर उसे नहीं मालूम होगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? मेरे बाबा मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे गुलशन, इसलिए मुझे अंदाजा है कि बाप के बगैर जीना क्या है। देखो ना, ये महरूमी इंसान की पूरी जिंदगी खोखली कर देती है। इंसान सब कुछ होने के बावजूद अधूरा रह जाता है। मैं यही सब बातें सोच रहा था कल से, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। क्यों ना हम दोनों सिर्फ और सिर्फ कामिल की बेहतरी के लिए मिलकर कोई फैसला कर लें। मेरा मतलब यह था कि हम शादी कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो ना, कामिल को उसका बाप और गुलशन को उसका शौहर भी मिल जाएगा। इसी में सबकी बेहतरी है। देखो गुलशन, मेरी बात का बुरा मत मानना तुम। मैं तो सिर्फ ये कामिल की बेहतरी और मुस्तकबिल के लिए कह रहा हूं। तुम बिल्कुल पागल हो आबिद। आबिद, ये तुमने क्या कर दिया? ये क्यों कहा तुमने गुलशन से? जरा अकल नहीं है तुम्हें? वो क्या सोचेगी भला तुम्हारे बारे में? या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? ओह, तुम अपने आप से भाग रहे हो। हकीकत का सामना करना सीखो फरहत। मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता डॉक्टर। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या तुमने आसिल से कोई बात की? कौन है बेटा? फरहत है बाबा। पूछ रहा है डिवोर्स के बारे में। असल को कुछ बताया तो नहीं अभी तक। वो अपने आप से लड़ रहा है। फैसला करने में अभी उसे वक्त लगेगा। ठीक कहा मैंने। क्या आपको लगता है बाबा कि वो इस दिलो दिमाग की जंग से निकल पाएगा? दरअसल इस वक्त उसे तुम्हारे दिलासे की जरूरत है। मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। देखो, मुदाखलत की बात नहीं, तुम उसकी वकील हो। मगर फरहत आसिल से बहुत प्यार करता है। उससे इस बात का पछतावा होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। बेटी, तुमने ठीक कहा कि आसिल को नहीं बताया,
इस तरह वो आराम से सो सकेगा। ठीक है। अंकल, फोन बंद मत कीजिएगा। तो तुम्हें मेरी याद आ ही गई यूनुस। बोलो क्या है? मुझे आपको कुछ बताना है। जिसने आप पर गोली चलाई उसका पता चल गया है। जानते हो उसे? हाँ, मैं जानता हूं उसे। कौन है वो? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जब आप पर गोली चलाई गई तो मैं उसके बाद वहां पर पहुंचा और जिस शख्स को मैंने देखा उसे मैं पहचानता हूं। क्या पहेलियां ही बुझवाते रहोगे? मैंने उसे देखा, वो आपकी शादी की तकरीब में भी शामिल था। दोबारा अगर मेरे सामने आएगा तो मैं फौरन पहचान जाऊंगा। क्या वो आदमी था? बिल्कुल, मैंने जो कुछ भी देखा आपको सच बता रहा हूं। उसके हाथ में गन मौजूद थी। सच कह रहे हो? आप मेरा यकीन करें अंकल, मुझे वो आदमी मशकूक लगा। जो कुछ मैंने आपको बताया इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा अंकल। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? समझ लो हम तुम्हारे पुराने दोस्तों में से हैं। फरद को फोन करके बता दो कि तुम्हारा किसी से पुराना हिसाब किताब चल रहा है। तुम्हें फूलों का तोहफा भेज रहा हूं। अंकल, आप सुन रहे हैं? जो खबर मिले मुझे बताते रहना। आप फिक्र न करें अंकल, मैं उसे ढूंढूंगा। घर में गुलशन वाला मामला भी तूल पकड़ गया है। क्या हुआ बताओ। माफी चाहता हूं, मैं भूल गया था कि आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं है। बस मुझे यह सोचकर दुख होता है कि सारे मसले आपके लिए हैं। मैं आपको बहुत लाइक करता हूं अंकल, और आपका खैर खा भी हूं। मुझे तो लगता है कि एक दिन फरहत ही आपको पीछे से गोली मारेगा अंकल, और जब आप जमीन पर गिरे होंगे उस वक्त सिर्फ मैं आपको संभालूंगा। मैं आपके लिए किसी हद तक भी जा सकता हूं। मेरे घर से निकलो यूनुस। वेलदान, तुम अपने शौहर से कह रही हो कि यहां से चला जाए? तुम जानते हो ना अंकल पहले ही हॉस्पिटल में है। वो घर आएंगे तब बात होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अंकल जब घर वापस आ जाएंगे तो सारे मसलों का हल निकल आएगा। तुम्हारे साथ फिलहाल कोई बात नहीं हो सकती। अब गुस्सा छोड़ भी दो मेरी जान। अब अंदर जाओ और जाकर आराम करो।